निर्वाचन आयोग पर उंगली उठिए चुका है, मीडिया पर उंगली उठिए चुका है, सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठिए चुका है, तो बचा कौन है? माने दूध के नहाए हुए तो केवल कांग्रेस वाले लोग हैं। क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले अभी आप सुप्रीम कोर्ट पर जब आप उंगली उठा सकते, निर्वाचन आयोग पर उंगली उठा दिए, मीडिया पर उस पर उंगली उठा दिए, तो केवल ईमानदार यही है। ईवीएम हैक किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने न्यूज़ चैनल पे बोला है और आपने रील में भी देखा है कि उनका स्टेटमेंट है कि ठीक है मैंने हैक किया तो क्या बात है। तो आपके मुख्यमंत्री हैं। देखिए रील वाली बात पे मैं इसलिए रील वाली बात कई बार 20 सेकंड बीच में ही आती है। आप कुछ एक बात कह रहे थे कि सब पे आपने सवाल उठा दिए। क्या हाल तो इन्होंने जो उठाया है मीडिया पर उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट पे उठा दिया। आप इसे बहाना मानते हैं? अरे बहाना नहीं, हम इन लोग को कह रहे हैं कि आप लोग को बोलने की आज़ादी दिए हुए, जाइए बोलने की, इसी को आज़ादी कहते हैं। संविधान बचा रहे हैं। ठीक है, आप बोलते हैं परिवारवाद की बात आप करते हैं, उतना तो ज्ञान ही नहीं है इन लोगों को। आप परिवारवाद की बात करते हैं। आज कहते हैं क्या कि गोडसे साहब मर गए, गोडसे साहब के बारे में कहते हैं कि संविधान गोडसे साहब, हाँ अरे बाप, गोडसे हत्यारा है, गांधी का हत्यारा है। गोडसे साहब के बारे में कहते हैं, साहब कह रहे हैं गोडसे। हम लोग आइडियल है, हम लोग के आइडियल। आप बीजेपी के नेता? हमारे आइडियल है वो। हम किस चीज के नेता है? गोडसे हम लोग आइडियल है। बीजेपी के नेता? गोडसे साहब हमारे आइडियल हैं। पहली बार उन्होंने इन लोग गोडसे रियल में गोडसे को हम लोग मानते हैं। देखिए मैं यहाँ साफ मेरी बात को सुनिए, मैं अपनी बात करता हूँ फिर आपकी बात। मिनट में पहली मेरी बात है। राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैंने संविधान का हत्यारा जो है गोडसे है, अरे बेवकूफ़। महात्मा गांधी की मृत्यु जब हुई थी वो कब था? संविधान कब बना? इसकी तो ज्ञान ले लो। कहते हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग। लेकिन मैं इस बात पे आपत्ति जता रहा हूँ कि भाई साहब गोडसे साहब कह रहे हैं। हाँ, हमारे आइडियल है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या नहीं? नाथूराम गोडसे हमारे आइडियल हैं। क्यों? हमारे आइडियल है। आपके तमाम दिग्गज हमारे आइडियल है। आपके तमाम दिग्गज नेता ये कहते हैं कि नाथूराम गोडसे हत्यारा, कोई नहीं बोलते, और हम उसको आरएसएस के साथ जोड़ते नहीं, ऐसा बोलते हैं। कोई नहीं बोलते हैं। नाथूराम गोडसे जी के बारे में कोई लोग नहीं बोलते। हत्यारा मानता है, वो देश के वो हत्यारा नहीं, हत्या किए हैं, वो देश हत्यारा मानता है। नाथूराम गोडसे को हम लोग भी आइडियल मानते हैं। क्यों? गांधी की हत्या को आइडियल कैसे मारने वाले को मानते हैं? क्यों? गांधी के चरखा से आज़ादी अगर मिल गया तो इतना लोग जो शहीद हुआ, आप पीएम मोदी को नेता मानेंगे और वो गांधी जी के सामने सिर झुकाएंगे और आप कहेंगे कि मैं गोडसे साहब मानता हूँ? झुकाएगा? हम ये कौन सी धारा है? बीजेपी की धारा से कैसे? आदरणीय है, हमारे आइडियल है। हम तो बोल रहे हैं, आपके मंच पर बोल रहे हैं कि हमारे आदरणीय है और आइडियल है। हमारे आइडियल है। गलत का मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आपको ये लगता है आप एक सवाल में कर रहे हैं? गलत का विरोध करने का अपना तरीका होना चाहिए। गांधी से पहले लोकतंत्र सबको अधिकार है। मैं ये कहता हूँ अगर आप लोकतंत्र में और वोट, अगर लोकतंत्र और वोट में विश्वास करते हैं तो किसी गोली चलाने वाले को आप कैसे? आप गोली चलाने के पीछे का कारण भी तो जानिए आप लोग। वही बता रहे हैं कि उसके गोडसे पीछे साहब का पहले से कोई अपराधी सूची में नाम था। चलिए मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं वापस उस मुद्दे पर आता हूँ। मैं आगे इस मुद्दे को नहीं ले जा रहा थे। आप एक मिनट हुए, आप देखिए, मैं अपनी बात जो है मैं कह देना चाहता हूँ। आप अगर अपने देश मानेंगे, वो आपकी इच्छा, कोई बात नहीं। अगर आप इस देश के संविधान में, इस देश की न्यायपालिका में यकीन करते हैं और मानते हैं कि 3 जो सूत्र होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, आप भी लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च और उसने उसे हत्यारा माना गांधी जी की हत्या का। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करता है तो उसे आप जस्टिफाई, उसे आप आदर्श कैसे मान सकते हो? वो भी तब जबकि आप खुद को बीजेपी का नेता। बीजेपी के सपोर्टर रहते हुए जो बोल रहे हैं, हर आदमी में अच्छाई और बुराई होती है। उन्होंने आप न्यायालय के हिसाब से गलत किए तो उनको कोर्ट से सजा दे दिए। मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं कि उसके पहले भी तो उनके में कोई अच्छाई रही होगी। कोई एक अच्छे बेटा थे, देश के लिए बहुत सारा योगदान है उनका। एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर आप बीजेपी और संघ के विचारों में यकीन रखते हैं तो आपके सबसे बड़े दिग्गज नेता और संघ के सबसे बड़े दिग्गज नेता ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि नाथूराम गोडसे ने जो किया उसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा जा सकता। हमारा जहाँ तक संबंध, हमारे जहाँ तक संबंध की बात है तो नाथूराम गोडसे आपकी संबंध सहमत हो सकते हैं, संतुष्ट नहीं हो सकते। नहीं, मैं कह भी नहीं रहा कि आप अपने विचार बदल ले, मेरी वजह से सहमत हो सकते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हो सकते। चलिए अब आप आगे का शुभम बता रहे थे। शुभम बताइए, तमाम बातें हो गई, कहीं कहाँ से कहाँ बात बोल रहे थे। गांधी को एक हत्यारा और आदर्श मानते हैं। इन्होंने अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने सवाल उठा दिया।
और सुप्रीम कोर्ट पर तो ये खुद इनके पूरे पार्टी जो इनको आदर्श मानती है, वो एक हत्यारे को ये आदर्श मान रहे हैं। तो उंगली तो इन्होंने चलिए उठाया है। मुजफ्फरपुर के मुद्दे पे आते हैं। क्या आपको लगता है कौन सा मुद्दा यहाँ पे रहेगा हावी सबसे ज़्यादा? यहाँ तो मुजफ्फरपुर नगर की बात करें तो यहाँ से निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के विधायक जो भी प्रत्याशी हमारे होंगे वो जीत के क्या योगदान है उनका, मतलब यहाँ के विकास में जो अभी मौजूदा बहुत विधायक हैं? ही योगदान है। आप जाकर देख सकते हैं जी, फीता काटने के अलावा, दुकान का उद्घाटन का फीता काटने के अलावा और कोई पैसा योगदान नहीं। आएगा 4.5 साल में, पैसा तो आया नहीं। अब जब पैसा आया तब तो लोग उद्घाटन करेगा या जब तो रिजाइन कर करेगा। देते 4.5 साल पहले। पैसा नहीं है, पब्लिक तो कब्ते में ये तो कहता कि हाँ ये विधायक ईमानदारी से रिजाइन कर दिया। अच्छा, क्या अब रिजाइन कर देते हैं? आखिरी नोट, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा, अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। उम्मीदवार घोषित होने के बाद आपके अपने चहेते को अगर टिकट नहीं मिलता है और आपके अपने चहेते या पसंदीदा को टिकट नहीं मिलता, मेरा चहेता, मेरा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है मेरा। और अगर आपके मैं इनसे अब बात कर रहा हूँ, इनसे कह रहा हूँ, अगर आपके चहेते रंजन जी को टिकट नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे आंख मूंद के? हाँ हाँ, कहने आपके साथ ही बता रहे थे सुरेश शर्मा जी ने बहुत ज़्यादा अरे काम क्या बात करते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के माने वो सिपाही हैं कि झंडा से डंडा तक का सिपाही है हम लोग। तो इसलिए यहाँ से एनडीए का हर स्थिति में हम लोग परचम लहराएंगे और चुनाव हम लोग जीतेंगे। अब काफ़ी बहुमत से जीतेंगे। ये जब मुजफ्फरपुर विधानसभा का जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उस समय देख लीजिएगा कि 94 विधानसभा क्षेत्र में क्या होने जा रहा है। इंडिया ये बताइए, ये तो शहरी विधानसभा की बात है, पूरे मुजफ्फरपुर में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं 11 विधानसभा क्षेत्र का 11 के 11 विधानसभा एनडीए के झोली में जाएगा। देखिए, मैं 11 में कितनी सीटें मिलेंगी मुजफ्फरपुर? महागठबंधन 11 में 10 जीत रही है। आप सिंगल 11 का 11 11 का 11? 11 के 11। एनडीए गठबंधन कहते हैं कि शहरी इलाके में बीजेपी का ज्यादा असर है, ग्रामीण इलाके में ज्यादा असर नहीं। ऐसा नहीं है। आप अभी आप लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट निकाल लीजिए। 4 लाख वोट से मुजफ्फरपुर का सांसद बिहार, झारखंड, यूपी तीनों में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीत के आए। देखिए दोनों का मूड अलग होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव वोटर वही होते हैं, मूड कुछ नहीं होता है। जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा का वोटर रहेगा। पिछले बार हमसे एक गलती हुई थी, हमारे मैंने विधायक जी तो वर्तमान जो उस समय के विधायक थे, मंत्री थे, उनसे एक भूल हुई। आपको नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे पिछले दिनों आते रहे और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में अंतर दिखा था एक बार? देखिए भाई साहब, अंतर दिखा था, इसमें नो डाउट है। वहाँ लोकल पर वोकल, स्थानीय मुद्दा को छोड़ दीजिएगा तो परिवर्तन हो सकता है। स्थानीय मुद्दों को आप बाहर में छोड़ देते हैं लोग और हेलीकॉप्टर तो उड़ने लगते हैं। मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, जब गाड़ी का इंजन भी फेल होता है तो आदमी उसको क्यों एक्सचेंज करता है? क्योंकि गाड़ी का इंजन मेरा सीज होने वाला है, जितना पैसा लगाएंगे उसमें उतना में नया गाड़ी खरीद लेंगे। इस बार बिल्कुल निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार बन रही है। पिछली बार जो मार्जिन रह गया था वो मार्जिन बड़ा होगा आपका? बहुत कम मार्जिन था। नहीं, जीत बड़ा इतना बड़ा होगा कि जदयू और भाजपा की बौखलाहट ये दिखा रही है। अभी जिस प्रकार से भाजपा और जदयू अपने में जिस तरह के तंगी से जूझ रहे हैं, पहले ये लोग साबित किया, ये बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग फाइनल नहीं कर पा रहा है, तो आप दूसरे को फॉर्मूला तो कुछ बना था, इनको तो कांग्रेस को तो 40 सीटों पे सिमटाने की बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से 70 की बात करते हैं। सुनिए, आप पहले मैं जो बोल रहा हूँ उससे पहले बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। जो ये बोलते हैं भाजपा और जदयू वाले कि इंडिया गठबंधन में तक कुछ सीट शेयरिंग का डब्बा, तो ठीक है, आपके गठबंधन में क्या हुआ है भाई? एनडीए के गठबंधन में क्या हुआ है? जब हमारे नेता राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं निर्वाचन आयोग पर तो बीजेपी को क्यों उसको नोचनी बढ़ने लगती है? जो तुरंत आ जाते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री आगे बयान देने लगते हैं 10-15 मिनट में। ये बिल्कुल जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने वोट चोरी कर सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार बिहार की जनता यह जान चुकी है कि बिहार में कोई वोट चोरी का दाल इस बार नहीं गलने वाला है और अपार जन समर्थन मिलने जा रहा है। मुजफ्फरपुर में कितनी वोट चोरी अभी तक आप सबके संज्ञान में आई है? अनेकों आई तो है। जमीन पे काम कर बिल्कुल, आप अनेकों आई है। आप चलिए, आपको हम पूरा डाटा देते हैं। आपको जिस प्रकार से हमारे पास डाटा उपलब्ध है, कई लोग ये कहते हैं कि एसआईआर का मुद्दा जिस तेज़ी से उठाया जाता है, जिस बड़े पैमाने पे, ज़मीन पे उतना ज़्यादा असर नहीं दिखेगा। कई राजनीतिक विशेषज्ञ ऐसी बात करते हैं, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, हो सकता है। आपको लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है? देखिए, आज के दौर में तो मीडिया पे वही चीज़ दिखता है जो चीज़ नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में होता है। सिंपल सी बात है। हमारे पर तो आप दिखेंगे। देखिए, बात वैसा है कि आज के डेट में मीडिया जो होता है वो तीसरा स्तंभ बोला जाता है, लेकिन आज के हमारे देश में मीडिया बिक चुकी है। शायद अभी 1-2 मीडिया बच गई हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अनिल कुमार पटेल। क्या लगता है अनिल जी, क्या होगा इस बार? इस बार फिर बीजेपी, मतलब
फिर बीजेपी कहाँ? एनडीए। पिछली बार तो बहुत कम मार्जिन से लूज कर गए। देखिए हमारे मुजफ्फरपुर में कम मार्जिन के कारण हमारे जो विधायक जी थे सुरेश शर्मा जी नगर मतलब रह करके भी कुछ नहीं कर पाए, इस कारण ये सीट लूज हुआ। अपने ही नेता के बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, काम नहीं किया था कुछ नहीं किए वो, कुछ भी नहीं किए वो, इसी वजह से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुजफ्फरपुर में आपने देखा कि शहरी विधानसभा क्षेत्र के इलाके में अलग अलग पार्टी के समर्थक क्या कह रहे हैं। अब जनता क्या तय करती है वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इंतज़ार करिए, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।